जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का या साइंस का चैप्टर चल रहा है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरे लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस, तीनों की परिभाषा उदाहरण के साथ हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ठोस से। तो ठोस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपसे कहेगा कि ठोस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना होगा, फिर उसके बाद उदाहरण लिखना होगा। तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। माने कोई ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। निश्चित का मतलब जो बदलता नहीं है। जो क्या करता है? बदलता नहीं। जो बदलता ना हो वही क्या हो गया? निश्चित हो गया। माने जो ठोस रहेगा उसका ना तो आकार बदलेगा ना तो आयतन बदलेगा। जैसे हमारे हाथ में यह जो मार्कर है, इसका आकार कैसा है? बेलनाकार है। यह बेलनाकार है, यह हमेशा कैसा रहेगा? बेलनाकार रहेगा। अगर हम इसको यहाँ रख देंगे, 2 दिन बाद आएंगे तो यह भी कैसा आपको दिखाई देगा? बेलनाकार ही दिखाई देगा। यानी जो वस्तु घट बढ़ रही, जिसका आकार चेंज हो रहा है, वह ठोस नहीं होगा। लेकिन जिसका आकार क्या है? फिक्स है। आज वह बेलनाकार है तो बेलनाकार रहेगा, गोलाकार है तो गोलाकार रहेगा। जैसे कोई गेंद है, अगर वह गेंद आप कहीं पर रख देंगे तो वह गेंद कल भी आपको कैसा दिखाई देगा? गोलाकार दिखाई देगा। अगर आपके पास क्या है? फुटबॉल है और उस फुटबॉल को आप क्या करेंगे? कहीं पर रख देंगे तो उसका आकार बढ़ेगा नहीं, यानी उसका आकार गोलाकार जो है वह गोलाकार ही रहेगा। आयतन, आयतन का मतलब यह होता है कि कोई वस्तु जितना जगह घेरती है वही उसका आयतन है। अब यह हमारे पास जो मार्कर है, यह देखिए जितना जगह आज घेरी है, कल इसको रखेंगे वह उतना ही जगह कल भी घेरेगी। क्योंकि जब किसी वस्तु की साइज आकार बढ़ घट नहीं रहा है तो वह जितना स्थान आज घेरता है उतना स्थान कल भी घेरेगा। तो इसका मतलब आयतन, गेंद जितना जगह घेरता है उतना जगह कल भी घेरेगा। तो इसका मतलब जितने भी ठोस होते हैं उनके सभी जो है आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आप उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? तो उदाहरण में आप बहुत सी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ गेंद, फुटबॉल हो गया, कागज हो गया, पेन हो गया, कागज हो गया, पेन हो गया, आपका लोहा हो गया। ये सभी क्या है? आपके ठोस है। ये सभी कंकड़, पत्थर इत्यादि क्या है? ठोस है। क्योंकि ये जहां रख देंगे इनका आकार, आयतन चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? द्रव। द्रव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लिक्विड कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होता है। जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। माने द्रव का आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, लेकिन उसका जो आकार होगा वह क्या होगा? अनिश्चित होगा, यानी फिक्स नहीं रहेगा। उसे क्या कहा जाता है? द्रव यानी लिक्विड कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, यह देखिए इस गिलास में हमने क्या लिया है? पानी लिया है। तो इस गिलास का जो आकार है और यह जो हमारे पास कांच का गिलास है, इसका आकार, दोनों का आकार क्या है? हल्का सा बदला हुआ है। तो अब इस पानी को हम कांच वाले में रख देंगे तो यह कांच का गिलास जिस आकार का होगा वही आकार यह पानी क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। वही आकार क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। अगर इसको हम लोटा में रखते हैं तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा।
थाली में रख देते हैं तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, थाली में चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी जो द्रव रहेगा इसको जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब आयतन हम समझ लेते हैं कि आयतन का क्या मतलब है। मान लीजिए यह जो आपका द्रव है यह 100 ml है। कितने ml है, 100 ml है, 100 मिलीलीटर है। अब इसको हम दूसरे गिलास में उलट देंगे तो क्या यह 100 से 150 हो जाएगा, तो नहीं होगा। यह कितने ml रहेगा, 100 ml ही पड़ा रहेगा। अगर इसको हम लोटे में डाल देते हैं तो क्या उसमें यह जो है 100 ml से ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो आयतन है कि यह कितना ml है, वह आयतन क्या है, फिक्स है। आकार बदल जाएगा लेकिन पानी की मात्रा घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो आई होप आप इस उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आपका जो उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में आप द्रव के उदाहरण में क्या लिखेंगे, जल। जल की तरह जितने भी लोग होंगे सब किस में आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये सभी कौन सी अवस्था में होते हैं, तो ये सभी द्रव अवस्था में होते हैं। ये जिस भी बर्तन में डाले जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे लेकिन इनका आयतन बदलेगा नहीं। अगर 1 लीटर जल को किसी अन्य बर्तन में डाला गया तो वो भी जो है कितना रहेगा, 1 लीटर ही पड़ा रहेगा। 1 लीटर पेट्रोल को किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह 1 लीटर ही रहेगा। अगर बर्तन चेंज करेंगे तो दूसरे बर्तन में डाल देंगे तब भी 1 लीटर रहेगा। आयतन हमेशा निश्चित रहेगा लेकिन आपका जो आकार है वह आकार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि द्रव किसे कहते हैं। अब जो है हम आखिरी हेडिंग समझ लेते हैं, गैस। गैस को इंग्लिश में गैस ही लिखेंगे, GAS। अब देखिए इसका क्या है कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, यहां हल्का मिस्टेक हो गया, अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। माने जिसका ना तो आकार ही निश्चित हो और ना तो आयतन ही निश्चित हो कि वह कितना जगह घेरेगा और आकार क्या उसका होगा। उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण में आप कोई भी गैस ले सकते हैं। ऑक्सीजन गैस हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस हो गया। इन सभी का ना तो आकार होता है और ना ही इनका आयतन होता कि यह कितना एरिया घेर लेंगे। जितना एरिया इनको मिलेगा उतने एरिया में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस आपको पता होगा कि वायु के कणों में यानी हवा में मिला रहता है, तो उसका कोई स्थान या एरिया नहीं होता, वह चारों तरफ ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी जगह खड़े होकर सांस ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर आप दूसरी जगह गए तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जो गैस होता है उसको जितनी स्थान मिलता है सभी स्थान में वो क्या होता है, पूर्ण रूप से फैल जाता है। उसी का आकार और आयतन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार आपने वीडियो में ठोस, द्रव, गैस को अच्छी तरीके से समझा। तो अब अगले पार्ट में आपको ससंजन और असंजन बल के बारे में बताएंगे। तो अगर आप 9th में पढ़ते हो तो साइंस की अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।